शुरू करते हैं क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है गणित मंजरी, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं आज सिखाने वाले हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखो इसमें पेज नंबर 21 है, याद देख लेना। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। तो आपको पहले मैंने दोनों क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये चीज आपको माइंड में पहले पता होनी चाहिए, तभी तो आप इसको अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जब क्वेश्चन का मतलब ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, दोनों में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू। इधर भी पूछा है फाइंड द वैल्यू, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, अच्छी बात है। ये देखो, यहां लिखा हुआ है लीनियर पोलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? लीनियर पोलिनोमियल। और यहां लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। नो डाउट ये बात मैंने पिछले वाली क्लास में मैंने अच्छे से बताई हुई है, फिर भी मेरा एक फर्ज है कि आपको वापस से रिपीट करवाऊंगा। तो बच्चे ध्यान से देखो, लीनियर पोलिनोमियल का मतलब होता है जब देखो यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है, एक्स है। जहां भी एक्स वाई जेड दिख जाए, यहाँ पे वेरिएबल है एस। तो यहाँ वेरिएबल कौन है, एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे आप चेक करो एक्स के ऊपर पावर कितनी है। जब पावर कुछ नहीं होती तो अपने 1 कंसीडर करते हैं। जब पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है ना, उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। गॉट इट? समझ आया? जब पावर कितनी होती है, 1। जब लीनियर पोलिनोमियल कब बोलते हैं, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1। अब क्वाड्रेटिक क्यों है, देखो यहाँ पे s की पावर कितनी है, 2। यहाँ पे s की पावर कितनी है, 1। हमें कौन सा कंसीडर करते हैं, हमें कंसीडर करना होता है हाईएस्ट पावर को। कौन सा कंसीडर करना है, हाईएस्ट पावर को। तो अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2। तो जब पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर को कंसीडर। देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, उसे डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ डिग्री 1 है, जब डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। गॉट इट? समझ आ गया? यहाँ पे डिग्री 2 है, जब डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया कि लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं और क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। अगर डिग्री 3 हो जाती है तो उसे बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं, क्यूबिक। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को। तो क्या करना है बच्चे, यहाँ पे इसके अंदर 3 क्वेश्चन दिए। जैसे एक वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करनी है, एक वैल्यू x की वैल्यू -1 पुट करनी है, एक x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5x - 3। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। तो 5x की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई लगाओ -3। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 -3 आंसर आ जाएगा -3। तो जब इस क्वेश्चन में x को अपने 0 देंगे तब आंसर क्या निकल कर आएगा, -3 निकल कर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट देखो, यहाँ पे वापस से क्वेश्चन लिखो 5x - 3। अब x को देखना, देखो x यहाँ पे -1 ये गलत लिख दिया। कैसे? क्योंकि कभी भी 2 साइन कभी एक साथ नहीं आते। तो आप अब ये बता सकते हो कि मल्टीप्लाई करना है माइनस करना है, तो इसको यह करना है ब्रैकेट में लिखना है। आई होप इतना समझ आएगा। 5 का टेबल 1 तक बोलेंगे, -5 y बन जा 5, माइनस का है ना, -5 आएगा -3। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो एडिशन होता है, माइनस का 5 और माइनस का 3। एक आदमी को 5 रुपए देने, एक आदमी को 3 देने हैं, तो टोटल कितने देने हैं, 8 रुपए देने हैं। तो इसलिए आएगा आंसर -8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x की पावर 2। तो यहाँ देखो वापस क्वेश्चन लिखता हूँ 5x - 3। अब जो भी वेरिएबल होता है ना उसको मल्टीपल ऑफ द कोफिशिएंट। 5 क्या है, कोफिशिएंट होगा, इसका मल्टीपल ही मल्टीप्लाई 2। अब 5 2 10, 10 में से 3 कट करो, कितना आया आंसर, 7। तो आई होप आपको समझ आएगा। तो पहली बात, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन का मतलब समझ आए, उसके बाद में आपको क्वेश्चन करना चाहिए। आंसर तो कोई भी निकाल सकता है, आंसर तो अपने कहीं भी देख के लिख सकते हैं, बट ऐसा पढ़ना है कि जिसको अपने पढ़ के दूसरों को ही बता सके। अब अगर बाय द वे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लीनियर पोलिनोमियल किसे कहते हैं, तब आप बता सकते हो ना कि जब पावर ऑफ वेरिएबल मैक्सिमम पावर 1 होती है। जब यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितने बच्चे, कुछ नहीं है ना, तो 1 कंसीडर करेंगे। जब पावर 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आया और उसके आंसर भी निकालने समझ आ गया। फिर उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, क्वाड्रेटिक क्यों बोला बताओ, क्योंकि यहाँ पे s की वेरिएबल s है। देखो सेम वेरिएबल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे x आ गया यहाँ y आ गया, तो वो उसका अलग दे। यहाँ पे s एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, एक वेरिएबल जिसका नाम है s। x की हाईएस्ट पावर 2 है, 2 होने के लिए क्या बोल दिया इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वापस से वही बात रिपीट करूंगा, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। जब क्वेश्चन समझ आएगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इसमें। तो सबसे पहले 0 वाला पुट करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन लिखता हूं पहले, 7s² - 4s + 6। तो जहां जहां आपको s दिख रहा है वहां 0 पुट करना है। तो सबसे पहले 7 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर 4 × 0 + 6।
अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 इंटू 0 कर देते हैं, 4 इंटू 0 प्लस 6, तो 7 0 जा 0, 4 0 जा 0 प्लस 6, तो आंसर क्या बचेगा? ओनली 6। आई होप आपको समझ आया। s की वैल्यू -3 पुट करनी है। देखो वापस से क्वेश्चन देखो, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 6, 7 का 7, s की वैल्यू -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 का 3 प्लस 6। वापस देख लो, s की वैल्यू -3 पुट करनी इस क्वेश्चन में, जहां s है वहां पे -3, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब पहले -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9, नेगेटिव, देखो ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर पॉजिटिव आता है। 4 3 जा 12, प्लस का 12 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 9 का टेबल 7 तक बोलेंगे 63 आएगा, 9 6 63 प्लस 12 प्लस 6, इन दोनों को ऐड कर दो। पहले 63 और 63 प्लस 12 ऐड करेंगे 75, 75 में 6 ऐड कर दो, 75 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 81 आ जाएगा। 75 में 6 ऐड करने पर आंसर कितना आएगा? 81। समझ आ रहा होगा। s की वैल्यू 4 पुट करते हैं वापस, देखो 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, जहां आपको s दिख रहा है वहां पे 4 पुट करना है। 7 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4, देखो यहाँ पे अब आप सोचने वाले कि सर आपने यहाँ ब्रैकेट लगाया था, यहाँ नहीं लगाया। देखो बच्चे क्या होता है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट लगाया, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए ब्रैकेट लगानी जरूरत नहीं है। अब आपको सर यहाँ क्यों लगाया? बच्चे ये जो अगर ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो अगर मान लो तो ये हो जाएगा 74 की पावर कंसीडर हो रही है। एक इस चीज को बारीकी से समझना, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाया था मैंने क्योंकि ये पावर 4 ओनली 4 की पावर, अगर नहीं लगाऊं तो 74 की पावर बन जाती है वो। समझ आ रहा है क्या? प्लस 6 करते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। देखो 7 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 4 इंटू 4 होता है 8, सॉरी 8 नहीं होता, गलत, 4 इंटू 4 होता है 16 प्लस का 6। अब 16 का टेबल 7 तक बोले, 16 7 112 होता है, 16 इंटू 7 कितना होता है? 112 माइनस 16 प्लस का 6। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो जो ऐड 112 में पहले 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 112 में 6 ऐड करेंगे तो 118 आ जाएगा। 118 में से 16 कट कर देते हैं तो आंसर आएगा हमारे पास 102। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर। बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। धन्यवाद।